हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नावा का रेडियो की होस्ट एंड दोस्त पायल विशाल और फिर लेकर आ गई नावा का सफर, एक ऐसा एपिसोडिक वर्जन जिसमें हम बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे नावा के स्टूडेंट्स और उनकी नजर से हम दुनिया को देखेंगे और जानेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नावा का सफर। अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे कि तुमको आप और मैं को हम कहेंगे, खुद को मिथिला का संस्कार कहेंगे और कुंवर सिंह की हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहाँ से हो तुम, तो गर्व से अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं रूबी स्नीता नावा के इस सफर में जुड़ी हूँ बिहार से। क्या कहूँ मैं अपनी जन्मभूमि को? विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहूँ, व्यापार और संस्कृति का प्राचीनतम केंद्र कहूँ। नीति आयोग इसे देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहती है, लेकिन हम इसे देश का सबसे गौरवशाली इतिहास का हकदार कहते हैं। ये तो माता सीता की जन्मभूमि है, गांधी की कर्मभूमि है। मिथिला की बेटी होने के नाते हम सीता को अपनी बहन और श्री राम को अपना दामाद, अपना पहुना कहते हैं। यहाँ की महिलाएं हर प्रकार के रस्म में अलग अलग गीत गाती हैं। जैसे शादी के सिंदूर दान में अलग गीत होता है, बच्चे के जन्म लेने पर अलग गीत होता है, ऐसे ही मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, हर रस्म में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब बारात का स्वागत किया जाता है तब एक विशेष गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं गाली। और कहते हैं कि जिस बारात का स्वागत गाली से ना हो, बाराती नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारा ठीक से स्वागत ही नहीं हुआ। गाली तो श्री राम के स्वागत में भी गाई गई थी। महिलाओं ने गाया था, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ राजा दशरथ कैलन बड़ी होशियारी, एक ही मर्द पर तीन तीन नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। लेकिन वही श्री राम जब सीता को विदा कराकर ले जाने लगे तब इन्हीं भोली भाली महिलाओं ने गाया था, ए पहुना यही मिथिले में रहूं ना। उन्हें लगा था कि अगर किसी तरह से श्री राम रुक गए तो सीता को भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और लालच ये दिया कि चौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूं ना। कितनी प्यारी परंपरा है ना। जैन धर्म के भगवान महावीर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है ये। बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज करने वाले मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण जी कहाँ से थे? यहीं से तो थे। विश्व को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट यहीं से थे। प्रथम राष्ट्रपति बिहार ने दिया था। नालंदा का गौरवशाली इतिहास क्या बताने की जरूरत है, जहाँ कई देशों से विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे। तो इतना ही? नहीं, और भी है। राजा बिंबिसार का मगध यहाँ है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र यही तो है। दुनिया को अर्थशास्त्र का ज्ञान देने वाले चाणक्य कहीं और से नहीं, यहीं के पाटलिपुत्र से थे। बिहार की राजधानी पटना ही इतिहास में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बिहार के जायके की बात करें तो लिट्टी चोखा भले ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया हो, पर दाल पीठा, दही चूड़ा, मटन कबाब, चंपारण मीट और चना घुगनी और मुढ़ी, इनका नाम ही हमारे मुंह में पानी ला देता है। मीठे में जहाँ मालपुए और मखाने की खीर घर घर में बनाई जाती है, पोस्ता दाना हलवा, पान पेड़ा, गया का तिलकुट, सिलाव का खाजा बेहद पसंदीदा मिठाइयाँ हैं। मिठाइयों की बात चली है तो गुजिया और ठेकुए की बात कैसे न हो। ये दोनों पकवान तो बिहारियों के इमोशन से जुड़े हैं, क्योंकि इनका संबंध है महापर्व छठ पर्व से, जो अब ग्लोबल हो गया है। छठ पर्व के अलावा मकर संक्रांति, तीज, सतुवानी, जीवित पुत्रिका, भैया दूज, नवरात्रि आदि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं। होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी वगैरह तो हैं ही। तो अब क्या हुआ बिहार को? खत्म हो गया? नहीं, सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार हैं, खान सर हैं। हर साल सबसे ज्यादा IAS और IPS देता है बिहार। घर घर में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भरे हैं। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत, शारदा सिन्हा, अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार यहीं के रत्न हैं। जूट, चीनी, तसर, सिल्क देश को देने वाला ये बिहार अब पूरे विश्व को फूल मखाने खिला रहा है। तो का हो बबुआ, चल बा बिहार। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले शुक्रवार नावा के सफर के साथ, ओनली ऑन नावा का रेडियो।